नमस्कार। अक्सर लोग अंग्रेजी के 12 टेंस में उलझ जाते हैं, है ना? लेकिन आज हम इन मुश्किल नियमों के जाल को तोड़ने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे बस एक आसान सी ट्रिक से पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ सकता है। ये टेंस के रूल्स याद करते करते सिर घूम जाता है, सही कहा ना? ये परेशानी सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, ज्यादातर लोगों की है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इन नियमों को रटने की जरूरत ही ना पड़े? इसका सॉल्यूशन, यकीन मानिए, एक बहुत ही सिंपल सी तरकीब में छुपा है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो पूरे सिस्टम का लॉक खोल देता है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो हम क्या क्या करने वाले हैं? पहले टेंस की इस पहेली को देखेंगे, फिर इसकी सीक्रेट चाबी को समझेंगे। इसके बाद एक पूरा टेंस का मैप बनाएंगे, वर्ब्स को सही से पेयर करना सीखेंगे और आखिर में एक ऐसी प्रैक्टिस टेक्निक देखेंगे जिससे ये सब कुछ दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। तो सबसे पहली और बड़ी बात, टेंस सिर्फ टाइम के बारे में नहीं है, मतलब सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर नहीं। असल में हर टेंस दो जरूरी हिस्सों से मिलकर बनता है और ये दोनों हमेशा एक साथ काम करते हैं। और यही है वो सीक्रेट। हर एक टेंस बस दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। जब तक हमें ये नहीं पता कि किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी मेन वर्ब लगानी है, गलतियां होती रहेंगी। बस यही एक फिक्स है। और सबसे सबसे जरूरी बात क्या है पता है? ये नियम कभी नहीं बदलता। हेल्पिंग वर्ब ही बॉस है, वही तय करती है कि मेन वर्ब किस फॉर्म में आएगी। बस इस एक नियम को पकड़ लिया तो समझ लीजिए टेंस का कोड क्रैक हो गया। ठीक है, तो अब सीक्रेट तो पता चल गया है। चलिए अब टेंस का एक विजुअल मैप बनाते हैं। एक ऐसा मैप जो हमें दिखाएगा कि ये सभी 12 टेंस आपस में जुड़े कैसे हैं। देखिए, अंग्रेजी में टोटल 12 टेंस हैं। ये बनते कैसे हैं? 3 टाइम फ्रेम और 4 एस्पेक्ट्स के कॉम्बिनेशन से, मतलब प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ 12 हेल्पिंग वर्ब्स का पैटर्न समझना है और बस। तो ये रहा हमारा टेंस मैप। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि हर टाइम फ्रेम और एस्पेक्ट के लिए एक फिक्स्ड हेल्पिंग वर्ब है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इज, एम, आर, पास्ट परफेक्ट के लिए हैड और फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए विल बी। ये चार्ट यही हमारा गाइड है। चलो, मैप तो रेडी है। अब पहेली का दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा जोड़ते हैं, यानी सही मेन वर्ब को उसकी सही हेल्पिंग वर्ब के साथ मिलाना। असली मैजिक यहीं पर होता है। तो किसी भी मेन वर्ब के ना ये 5 फॉर्म्स हो सकते हैं। V1 यानी बेस फॉर्म, जैसे गो। V2 पास्ट फॉर्म, वेंट। V3 पास्ट पार्टिसिपल, गॉन। V4 ING वाला फॉर्म, गोइंग। और V5 S या ES वाला, गोज। यही वो पजल की पीसेस हैं जिन्हें हम अपनी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ फिट करेंगे। और ये रहा हमारा मास्टर चार्ट। ये मैप की हर हेल्पिंग वर्ब को उसके फिक्स्ड मेन वर्ब पार्टनर से जोड़ता है। मतलब अगर वॉज या वर आया तो उसके साथ हमेशा हमेशा वर्ब का V4 फॉर्म ही लगेगा। हैज या हैव आया तो V3 ही लगेगा। ये एक ऐसा नियम है जो कभी कभी नहीं बदलता। तो चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसको एक्शन में देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम असल में सेंटेंस में काम कैसे करता है। सबसे पहले सिंपल टेंस को देखते हैं। प्रेजेंट में वर्ब का पहला फॉर्म राइट, पास्ट में दूसरा फॉर्म रोट और फ्यूचर में विल के साथ फिर से पहला फॉर्म राइट। पैटर्न एकदम क्लियर है ना? अब आते हैं कंटिन्यूअस टेंस पर। यहाँ एक चीज पर गौर कीजिए, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर, मेन वर्ब हमेशा V4 मतलब ING फॉर्म, गोइंग ही है। बदल क्या रहा है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब एम, वॉज, विल बी। और परफेक्ट टेंस में भी सेम यही पैटर्न है। मेन वर्ब हमेशा V3 फॉर्म में है, गॉन। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब टाइम के हिसाब से बदल रही है। हैव से हैड हुई और फिर विल हैव। देखा, सब कुछ बस कॉम्बिनेशन का ही खेल है। तो अब जब सिस्टम समझ आ गया है तो सवाल उठता है कि इसे अपनी आदत में कैसे लाएं। इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस टेक्निक है जो फ्लुएंसी लाने में कमाल की मदद करती है। करना क्या है? बस ये 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। एक बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस लीजिए, जैसे आई डांस। फिर हमारे टेंस मैप और मास्टर चार्ट को देखकर इसे एक एक करके सभी 12 टेंस में बदलिए।
आई डांस, आई डांस्ड, आई विल डांस, आई एम डांसिंग, और ऐसे ही चलते रहिए। ये प्रैक्टिस आपके दिमाग में पैटर्न को एकदम छाप देगी। तो सबसे बड़ी सीख क्या मिली? रटना बंद करो और कॉम्बिनेशन को समझो। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के इस पावरफुल जोड़े को पहचानो, क्योंकि अगर इस एक कॉम्बिनेशन पर कमांड आ गई ना, तो समझो हर टेंस पर कमांड आ गई।